Hello everyone, I welcome you all in the first lecture of irrigation engineering. ये जो लेक्चर सीरीज हम बना रहे हैं ये बेसिकली आपके गेट को ध्यान में रख के बना रहे हैं। लेकिन अगर आप जो आपके स्टेट एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है, यूपी के हो गए, एमपी का हो गया, एई का, जेई का, एसएससी जेई हो गया, इन सबको भी आप इन लेक्चर से कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो फर्स्ट थिंग जो हमें यहां पे पढ़नी है वो है हमारी इरिगेशन होता क्या है। देखिए, इरिगेशन जो है इट इज सिंपली आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन। हम ग्राउंड पर आर्टिफिशियली पानी अप्लाई करते हैं ताकि आपकी क्रॉप को यहां पर सफिशिएंट पानी मिल सके और वो ग्रो हो सके। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब सुनिए इस बात को। देखिए, यहां पर मैंने आपको एक ग्राउंड दिखा रखा है। ये आपको ग्राउंड दिख रहा है, ठीक है। ग्राउंड पे आपकी फसल उगी हुई है। ये आपकी फसल आ गई। चलिए, अब देखिए, फसल आपका यहां से पानी कहां से लेगी? ऑब्वियस सी बात है, फसल जो है वो आपके ग्राउंड से पानी लेगी, ठीक है। ग्राउंड में पानी कहां से आएगा? बादल होते हैं, बादल जो हैं वो बरसात करते हैं। ये आपके बादल हैं, ये बरसात कर रहे हैं। ये पानी जो है वो ग्राउंड में स्टोर हो जाएगा। चलिए, इतनी बात भी आपको समझ आ गई। अब यहां पे बात ये आती है कि जब आपके पास यहां पर बादल से पानी आ जा रहा है तो भैया इरिगेशन की हमें जरूरत क्या पड़ गई कि हमने एक नया सब्जेक्ट ही बना दिया, इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो बात यह है, जरा मुझे एक चीज बताओ, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हो इस बात की कि जब जब मेरी क्रॉप को पानी चाहिए होगा, जब जब इस प्लांट को पानी चाहिए होगा, तब तब बारिश होगी ही होगी? नहीं, ठीक है। फर्स्ट चीज जो है ये आपकी गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि आपकी यहां पे बरसात किस टाइम पे होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये है, जरा एक चीज बताइए, क्या साल भर की जो बरसात होती है 12 के 12 महीने वो आपकी यूनिफॉर्म होती है? यूनिफॉर्म का मतलब है कि आपकी जनवरी में जितनी बरसात हुई उतनी ही बरसात फरवरी में हो, उतनी ही बरसात मार्च में हो। क्या ये आप इंश्योर कर सकते हो? नहीं। नॉर्थ इंडिया में बेसिकली जो होता है वो आपके विंटर्स में जनरली बरसात नहीं होती है, ठीक है। मॉनसून पीरियड में ही आपकी जनरली बरसात होती है। तो अगर मैं बोल रहा हूं किसी एक एरिया की जो बरसात है वो 120 सेंटीमीटर है साल भर की, तो भैया 120 सेंटीमीटर का मतलब ये नहीं है कि जनवरी में भी 10 सेंटीमीटर होगी, फरवरी में भी 10 सेंटीमीटर होगी, मार्च में भी 10 सेंटीमीटर होगी। नहीं, यहां पर आपकी मॉनसून आएगा, मॉनसून में काफी ज्यादा बरसात हो जाएगी, ठीक है। सुनिए इस बात को प्लीज। तो यहां अरे यार, तो यहां पर क्या है, यहां पर आपकी अनइवननेस होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की। तो यहां पर ये जो सब मैंने बताया वो हमारा कवर होगा नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन में। नेसेसिटी में क्या आएगा? नंबर फर्स्ट, इनएडिक्वेट रेनफॉल, कि आपकी उतनी बरसात हो ही नहीं रही है जितनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जो भी बताया आपको मैंने कि पूरे साल भर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। थर्ड, ग्रोइंग अ नंबर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग अ ईयर। देखिए, जनरली जो बरसात हो रही है काफ़ी एरियाज में इतनी हो जाती है कि आपकी जो क्रॉप है वो आपकी ग्राउंड से पानी निकाल के, ठीक है, हो जाती है एक क्रॉप। लेकिन आपकी यहाँ पे जो किसान हैं अगर वो पूरे साल भर में एक ही क्रॉप उगाएंगे तो भैया वो सब के सब लोन बैंकरप्ट हो जाएंगे, नहीं नहीं गुजारा कर पाएंगे एक फसल पे सिर्फ। तो यहां पर नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, राबी सीजन आता है, खारिफ सीजन आता है। तो इस तरीके से आपके यहां पे नंबर ऑफ क्रॉप्स आती हैं, नंबर ऑफ क्रॉप्स आएंगी तो ऑब्वियस ही बात है पानी की यहां पे यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग ऑफ सुपीरियर क्रॉप्स। देखिए, यहां पर किसान जो है वो क्या करता है, कुछ अच्छी ऐसी क्रॉप्स उगाता है जिससे उसको प्राइस जो है वो ज़्यादा मिल जाए, प्राइस जो है वो ज़्यादा मिल जाए, वो ऐसी यहां पे फसल उगाता है,
ठीक है। अब जैसे शुगर केन की हम बात कर लें, शुगर केन का प्राइस जो है मार्केट में अच्छा मिलता है, लेकिन शुगर केन की जो फसल है वो आपकी साल भर चलती है, साल भर उसको पानी चाहिए। तो साल भर का पानी जो है वो कहाँ से इंश्योर करेंगे? आर्टिफिशियली मीन से इंश्योर करेंगे, बरसात तो साल भर नहीं होगी। तो यहाँ पे जो ग्रोइंग ऑफ सुपीरियर क्रॉप्स है, जनरली आपका चलन जो आ गया है, किसान को भैया पैसा चाहिए, कहाँ से लाएगा वो सारा अपना खाना पीना सब? ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन। देखिए मैं बिल्कुल आपको जीरो से पढ़ा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता है। अगर हाँ आपने लेक्चर्स पहले देख रखे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है इन लेक्चर्स में। ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बेकार की बातें करके। चलिए शुरू करते हैं वापस लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन। हमारे फायदे क्या हैं इरिगेशन के? नंबर फर्स्ट, देखिए बहुत आसान आसान से हैं। यहाँ पे आपको जो मैंने बताना था वो मिक्स क्रॉपिंग था, इसलिए मैंने ये टॉपिक अलग से ही रख दिया। देखिए बेनिफिट्स क्या हैं। नंबर फर्स्ट, आपकी क्रॉप की ईल्ड बढ़ जाएगी, जिस समय पानी चाहिए होगा उस समय पानी मिल जाएगा, क्रॉप जो होगी वो अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ सुपीरियर क्रॉप्स। अभी बताया आपको मैंने सुपीरियर क्रॉप्स क्या होती हैं। जैसे फॉडर हो गया, फॉडर मतलब चारा वगैरह हो गया, वो कम पानी में भी उग जाएगा, लेकिन वो इन्फीरियर क्रॉप है, उसको अगर मैं सेल करने जाऊं वो इतनी अमाउंट नहीं ला के देगा मेरे को। चलिए नेक्स्ट, जनरल प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स, समझ सकते हैं किसान की जो होगी उन्नति होगी। इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ कंट्री, इस बात को समझ सकते हैं, अगर हमारी जो खाना वगैरह है, खाद्य पदार्थ हैं, अगर हमको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, बाहर की कंट्री से लाने पड़ेंगे, तो हमारी वेल्थ जाएगी वहाँ पर, ख़त्म बात। तो इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी मिक्स क्रॉपिंग पे आऊँगा, ठीक है, अभी छोटे छोटे टॉपिक आपको निपटा रहा हूँ, उसके बाद मिक्स क्रॉपिंग पे ढंग से आएंगे। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे हमारे क्या होता है, जितने भी आपकी कैनाल्स वगैरह होती हैं उसमें आपका फ्लो होता है, पानी का फ्लो होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका इरिगेशन वगैरह भी आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनलैंड नेविगेशन। इनलैंड नेविगेशन में क्या होता है, आपकी कैनाल्स वगैरह बनती हैं, उनमें आप बोट वगैरह तैरा दीजिए। आपको पता ही होगा जितना भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है सब समुद्र के रास्ते से होता है, क्यों? क्योंकि सस्ता पड़ता है। फ्लाइट से लेके जाएंगे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, रोड से लेके जाएंगे और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो इनलैंड जो होगा, मतलब इंडिया के अंदर की अगर मैं नेविगेशन की बात करूं, अगर मेरे को दिल्ली से सामान भेजना है कहीं और किसी एरिया में, अगर वहाँ से वहाँ तक अगर मेरा एक प्रॉपर वाटर वेज बन जाए, वाटर रूट डेवलप हो जाए, तो वहाँ पे जो आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा वो बहुत सस्ता हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं अपनी एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग जरा समझिए इस बात को, क्या होता है। मान लीजिए मैं किसान हूं, ठीक है, मेरे पास ये एक लैंड है, इस लैंड पे मेरे को क्या करनी है, अपनी यहां पे फसल उगानी है। अब बात यह है कि मान लो यहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मैं जो डिपेंडेंट हूं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट हूं? बादलों पे डिपेंडेंट हूं, कि बादल यहां पे आएंगे, बारिश करेंगे और मेरी यहां पे फसल उग जाएगी। ठीक है, तो अगेन दो चीज आ जाती हैं, ना मैं गारंटी दे सकता हूं कि बादल कितनी बरसात करेंगे, ठीक है, ना ही यहां पे मैं गारंटी दे सकता हूं किस टाइम पे बरसात करेंगे। अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा, कितनी रेन, सॉरी अमाउंट ऑफ रेनफॉल लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड टाइम ऑफ रेनफॉल, दोनों चीज मैं गारंटी नहीं कर सकता हूं, अभी बताया आपको मैंने। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर जब मेरे को गारंटी ही नहीं है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे दो टाइप की क्रॉप उगा देता हूं। एक तो क्रॉप मैंने उगा दी कि भैया अगर बरसात अच्छी खासी होगी, ठीक है, ये मैंने क्रॉप उगा दी, अगर बरसात अच्छी खासी होगी तो ये वाली क्रॉप उग जाएगी। लेकिन अगर बरसात नहीं हुई तो यहां पर मैंने क्या किया, दूसरी क्रॉप उगा दी, एक ही लैंड के अंदर दूसरी क्रॉप यहां पे उगा दी, ताकि अगर यहां पे बरसात अच्छी खासी ना हो तो ये दूसरी वाली क्रॉप उग जाए। देखिए यहां पे जरा ध्यान सुनिए, एक क्रॉप तो यहां पर वो है कि अगर सफिशिएंट रेनफॉल हुई, ठीक है, सफिशिएंट रेनफॉल हुई तो ये वाली क्रॉप उग जाएगी। एक मिनट, सफिशिएंट रेनफॉल हुई तो ये वाली क्रॉप
उग जाएगी। लेकिन अगर ना हुई तो यहां पर मैंने उसका दूसरा प्रोविजन भी रखा हुआ है, ये वाली क्रॉप जो है इसको पानी कम चाहिए, छोटी वाली जो क्रॉप दिखाई है ना, इसको पानी चाहिए ही कम, तो ये उग जाएगी। लेकिन एक चीज जरा नोटिस कीजिए कि हमेशा ही या तो ये फसल हमारी ज्यादा ईल्ड नहीं देगी। समझ आ रही है बात? अगर ज्यादा बरसात हुई तो ये फर्स्ट वाली जो क्रॉप है वो अच्छी हो जाएगी, कम बरसात हुई ये वाली अच्छी हो जाएगी। लेकिन हमेशा ही आपको एक क्रॉप से ईल्ड मिल रही है। समझ आ गई? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहां पर हमारी मिक्स्ड क्रॉपिंग, जब हम एक ही ग्राउंड में दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स उगा सकते हैं, ताकि अगर हमारा यहां पर बरसात जितनी हमें चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है तो कम से कम सफिशिएंट ईल्ड मिल जाए हमारे किसान को, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग के नुकसान क्या है? यहां पर हमारी एक फसल तो खराब हो ही रही है, ठीक है ना, एक फसल तो खराब हो ही रही है। तो यहां पे हमें क्या लिखा है? एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। इरिगेशन फैसिलिटी अगर अवेलेबल होगी तो यहां पर हमें मिक्स्ड क्रॉपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिक्स क्रॉपिंग यहां पे पता है क्या है, जरा ध्यान समझो इस बात को। मिक्स क्रॉपिंग का एक और नुकसान है। नुकसान क्या है? एक मिनट दीजिए बस मुझे। मान लीजिए ये जो ब्लैक से मैंने दिखाया है आपको, ये वाली फसल, ये जो ब्लैक से मैंने दिखाई है, ये आपकी यहां पे उग गई है, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए तैयार है। आप जब कल्टीवेट करते हैं इस फसल को तो क्या होता है, यहां पर कुछ ग्रेन्स, कुछ अमाउंट ऑफ ग्रेन्स छोटी वाली फसल की भी मिक्स हो जाती है। कंपेन वगैरह चलाएंगे, कुछ भी चलाएंगे भैया, तो यहां पे क्या होता है, आपकी यहां पे इंटर मिक्सिंग ऑफ ग्रेन्स हो जाता है ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। तो अगर मिक्सिंग हो जाएगी तो भैया प्योरिटी नहीं होगी, प्योरिटी नहीं होगी तो भैया आपको यहां पे जो अमाउंट मिलेगा फसल का वो बहुत कम मिलेगा। प्योरिटी का ही तो भैया पैसा है ना, मिक्सिंग का पैसा थोड़ा है। चलिए, तो ये भी एक यहाँ पे आपका नुकसान होता है आपके मिक्स्ड क्रॉपिंग का। तो हम चाहते हैं कि किसान मिक्स्ड क्रॉपिंग ना करें। नेक्स्ट आता है हमारा इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन खाली फायदे नहीं है, कुछ नुकसान भी हैं, वो भी देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट है वाटर लॉगिंग। मुझे वाटर लॉगिंग पढ़ाना था इसलिए ये टॉपिक रख दिया मैंने। वाटर लॉगिंग क्या होता है जरा समझिए इस बात को। अगेन ये मेरा ग्राउंड है, इस पे मेरी यहाँ पे क्या है, फसल उगी हुई है, इसकी यहाँ पे क्या है, रूट्स हैं, और ये यहाँ पर क्या है, वाटर टेबल है। ग्राउंड के अंदर ये वाटर टेबल है। समझ आ गई बात? अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अगर मेरे पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, किसान के पास हमेशा ही पानी अवेलेबल है, ठीक है, तो यहां पर अगर वो कॉन्टिन्यूअस एप्लीकेशन करते रहता है पानी का ग्राउंड के ऊपर, तो ये पानी कहां जाएगा, ये पानी नीचे जाएगा। कहां जाएगा? नीचे जाएगा। कहां जाएगा? नीचे जाएगा। अब ग्राउंड के अंदर पानी जा रहा है तो ये जो वाटर लेवल होगी ये आपकी राइज कर जाएगी। ये वाटर लेवल क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। समझ आ गई बात? थोड़ा सा हम इसको डार्क करते हैं वाटर लेवल को, ताकि आपको ढंग से समझ आ जाए। तो ये वाटर लेवल राइज कर गया। अब समझिए इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से। देखिए आपकी यहां पर जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी रूट्स पे ना हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। समझिए इस बात को प्लीज। यहां पर रूट्स के आसपास यहां पर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको ढंग समझ आए। बैक्टीरिया को लाल से दिखा दूं, ज़्यादा सही रहेगा, आपको बिल्कुल क्लियर ढंग से समझ आएगा। ये यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं। इनको क्या चाहिए होता है, इनको यहां पर एयर चाहिए होता है फॉर द सर्वाइवल। अगर समझिए इस बात को, अगर ये वाटर लेवल, समझिए इस बात को यहां पे प्लीज, अगर और राइज कर जाए, आपकी पूरी की पूरी रूट जोन जो है
जो पूरी की पूरी ये रूट जोन है, रूट जोन मतलब जहां तक आपकी रूट्स जा रही हैं प्लांट्स की, वो पूरी की पूरी क्या हो जाए, पानी से भर जाए। तो ये जो बैक्टीरिया मैंने आपको दिखाया है, ये क्या करेंगे, ये यहां पर मर जाएंगे, ये यहां पर मर जाएंगे, ये मर गए, कट, और ये भी कट। और अगर ये मर गए तो आपकी यहां पे क्या होगा, रूट से एरिएशन नहीं होगा, एरिएशन नहीं होगा तो आपकी क्रॉप भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, आपकी फसल खराब हो जाएगी। समझ आ गई बात? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वाटर लॉगिंग। तो किसान को बताना पड़ता है भैया लगातार पानी नहीं हमें अप्लाई करना। नेक्स्ट, ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटो। अगर गड्ढा वगैरह है कोई, उसके अंदर यहाँ पे पानी अटक जाएगा ग्राउंड वगैरह में, ठीक है, पानी अटक गया तो भैया वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपकी मॉस्किटोज वगैरह आएंगे, उनके लिए ब्रीडिंग प्लेस बन जाएगा। अनहेल्दी क्लाइमेट, अनहेल्दी क्लाइमेट का मतलब क्या है यहाँ पे, जरा समझिए इस बात को। जब यहाँ पर आपका कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन होगा पानी का, तो वो एरिया जो हो जाएगा ना, वहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन आ जाएगी, डेवलप हो जाएगी। ह्यूमिड कंडीशन हमारी जो बॉडी होती है उसके लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे ठंडी और ह्यूमिड कंडीशन डेवलप हो जाएगी जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए अनहेल्दी क्लाइमेट मैंने लिख दिया यहाँ पर। पोल्यूशन ऑफ रिवर, एक मिनट सॉरी, पोल्यूशन ऑफ रिवर फ्लो एंड ग्राउंड वाटर। समझिए इस बात को, यहां पर जो आपका पानी अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर जो आप पानी अप्लाई कर रहे हैं, कैनाल से ला रहे होंगे पानी, ठीक है, ग्राउंड पे अप्लाई कर रहे हैं। अब सारा का सारा पानी तो क्या होगा आपका, यहां पे स्टोर ग्राउंड में नहीं जाएगा, यहां पे क्या होगा, रन ऑफ होगा। रन ऑफ होगा, वो क्या करेगा अपने साथ, रन ऑफ मतलब ये पानी आप निकालेंगे बाहर, ठीक है ना। ये जो पानी आपका यहां पे रन ऑफ होगा, वो क्या करेगा अपने साथ साथ यहां पर कुछ मैन्योर वगैरह जो आपने डाली होंगी अपने, एक मिनट, जो मैन्योर वगैरह आपने यहां पे डाली होंगी उसको भी साथ में ले जाएगा। तो वो अगेन कहां पे जाके मिक्स हो रहा है, वो हमारे रिवर साथ मिक्स हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर का पोल्यूशन हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अब पूरा एक बार देख लो इस चीज को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, इरिगेशन क्या है, आर्टिफिशियल मीन्स एप्लीकेशन का क्यों जरूरत है, क्योंकि गारंटी नहीं दे सकते। दो चीज आपको मैंने बताई थी, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, टाइम ऑफ रेनफॉल हमारे हमें नहीं पता, ये चीज आपको समझ आ गई। नेक्स्ट, मिक्स क्रॉपिंग के बारे में आपको मैंने बताया। नेक्स्ट, वाटर लॉगिंग के बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया। ये जो नोट्स है ना जो मैंने पूरे बना रहा हूँ, ये लेक्चर जब पूरा हमारी ये लेक्चर सीरीज खत्म हो जाएगी इरिगेशन की, तो पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। मैं इसको ढंग से इरेज कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम बेस ऑन द बेसिस ऑफ अवेबिलिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। समझिए इस बात को, देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो पानी है वो कहां पर अवेलेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेबिलिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। समझिए इस बात को, यहां पर आपके दो टाइप की इरिगेशन सिस्टम होते हैं, एक होता है फ्लो इरिगेशन सिस्टम, एक होता है लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। फ्लो इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, आप यहां पे डायग्राम देखिए, जरा देखेंगे यहां पर, मैं लाल पेन ले लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए, दिख जाए, और इसकी थिकनेस भी बढ़ा देता हूं। जरा देखिए इस बात को, यहां पर ये आपको डिफरेंस दिख रहा है, लेवल डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड योर कैनाल, ठीक है। जरा लेवल डिफरेंस देखिए, इस जगह पे लेवल में डिफरेंस है। और यहां पर, एक मिनट, इस तरीके से पानी निकलता हुआ भी आपको दिख रहा होगा। जरा देखिए, सफेद सफेद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इस पोजीशन पे ये आपको यहां पर दिख रहा है पानी। चलिए अब देखिए, बस इतनी बात ही समझनी थी, इस इमेज से मैंने इतना ही समझाना था आपको। अब देखिए, अगर आपका पानी जो है वो हायर लेवल पे है, पानी क्या है, अगर यहां पर वाटर जो है वो हायर लेवल पर है, और ग्राउंड जो है जहां पर पानी आपने अप्लाई करना है, अगर वो आपका लोअर लेवल पे है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली ग्रेविटेशनल फ्लो करा देंगे,
ठीक है, इस टाइप को बोलते हैं फ्लो इरिगेशन सिस्टम, अगर वाटर हायर लेवल पे है, ग्राउंड लोअर लेवल पे। नेक्स्ट जो आता है लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम क्या होता है? ये अपोजिट होता है। अगर आपका वाटर जो है वो लोअर लेवल पे हो और आपका ग्राउंड जो है वो ऊपर लेवल पे हो, तो भैया ग्रेविटी की वजह से ऐसे तो पानी अप्लाई नहीं हो पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे आपको पंप वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो आप यहां पर क्या करते हैं? पंप लगाते हैं। पंप की मदद से आप यहां पर ऊपर लेवल तक ले जाते हैं, फिर ग्रेविटी फ्लो करा देते हैं ग्राउंड में पानी की। समझ आ गया? इस यहां पे क्या कर रहे हैं? पानी को लिफ्ट कर रहे हैं। देयरफॉर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, देयरफॉर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। समझिए इस बात को। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए आपका यहां पर, वैसे तो मैंने यहां पर ट्यूबवेल दिखाया है, एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए यहां पर वेल है। वेल में क्या है? यहां पर हम यहां पे एक पाइप सिस्टम लगा देते हैं, यहां पे आपका पंप होगा, इस तरीके से वेल से पानी निकाल देगा ये। तो इसको बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। इसको साथ साथ नोट्स बनाते जाना, ठीक है? जो जो मैं बोल रहा हूं ना, मैंने तो एक प्रॉपर इस तरीके से ऑलरेडी पहले ये सब रखा हुआ है ताकि यहां पे लिखने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना? वैसे लास्ट में दे दूंगा आपको पीडीएफ, लेकिन बेटर होगा आप अपने हाथों से नोट्स बनाते जाएं। चलिए, अब जो यहां पे फ्लो इरिगेशन सिस्टम है उसको भी यहां पर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक होता है आपका डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम, दूसरा होता है रिजर्वोयर और टैंक और स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम। समझिए इस बात को अब क्या होता है। डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम का मतलब क्या है? ये मेरी यहां पर रिवर है, ठीक है? इस रिवर में पानी फ्लो कर रहा है। इस रिवर से हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हमने क्या किया? एक वियर बना दिया या फिर बैराज बना दिया, जो पानी क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। पानी का यहां पे लेवल राइज कर रहे हैं और हमें डाइवर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। किधर? किस तरफ? कैनाल में। ये आपकी कैनाल है, ठीक है? तो यहां पे क्या हो रहा है? कहीं पर भी आपका स्टोरेज नहीं हो रहा है। ये वियर और बैराज जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पानी डाइवर्ट करने में हेल्प करते हैं, पानी का लेवल राइज हेल्प करते हैं और आपका पानी डाइवर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये कोई स्टोर वगैरह नहीं करते। डैम और यहां पे बैराज में फर्क समझिए इस बात को। अभी आगे हम पढ़ेंगे डैम के बारे में भी, बैराज के बारे में भी, लेकिन एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो अगर यहां पर आप डायरेक्टली रिवर से पानी लेके आ रहे हैं कैनाल की मदद से, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर आपका क्या होता? एक डैम डेवलप होता, डैम से आप पानी लेके आ रहे होते, वहां पे आपका स्टोरेज हो रहा होता पानी, तो वहां पे डैम हो गया, टैंक हो गया, कहीं से भी कुछ कर रहे हैं, वहां पे अगर स्टोरेज हो रहा है तो उसको स्टोरेज टाइप इरिगेशन सिस्टम बोल देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, नेक्स्ट यहां पे जो आता है, ये जरूर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको समझ आ जाएगा। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहां पर, ठीक है ना? अभी इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, यहां पर अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स। यहां पे टी है, सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ इरिगेशन, कि यहां पर आपकी ग्राउंड में कितनी ड्यूरेशन के लिए पानी अवेलेबल हो पा रहा है। समझिए इस बात को प्लीज ढंग से। ये आपकी यहां पे रिवर है, ठीक है? ये यहां पे ग्राउंड है। रिवर में फ्लड आया, रिवर में फ्लड आया तो ये पानी क्या कर गया? रिवर के बैंक से क्रॉस कर गया और यहां पर आके ग्राउंड के ऊपर आ गया। अब ग्राउंड के ऊपर आया, ग्राउंड प्यासा था, ग्राउंड ने क्या किया? पानी स्टोर कर लिया। समझिए मैंने क्या बोला? रिवर में फ्लड आया। समझिए इस बात को प्लीज। रिवर में फ्लड आया, पानी क्या किया? रिवर से ओवरफ्लो कर गया, बैंक से, बैंक्स जो बैंक्स होते हैं साइड में, वहां से ओवरफ्लो कर गया, आपके ग्राउंड के ऊपर आ गया। ग्राउंड के ऊपर आ गया तो वहां पे क्या हुआ? ग्राउंड ने पानी स्टोर कर लिया।
अब आपने क्या की, अब आपने क्या किया, अब आपने यहां पे फसल उगा दी। फसल उगा दी, फसल ने क्या किया, जो इसकी यहां पे रूट्स थी इन्होंने ग्राउंड से पानी ले लिया और ये ग्रो हो गई। इस तरह के आपके जो इरिगेशन सिस्टम होता है इसको बोलते हैं इनंडेशन इरिगेशन सिस्टम। समझ आ गई बात? देखिए सुनिए इस बात को, यहां पर जनरली इतना पानी स्टोर हो जाता है कि एक क्रॉप यहां पे उग सके ग्राउंड में। लेकिन अगर नहीं भी हो पा रहा है उतना स्टोर, तो भैया आपको अगेन आर्टिफिशियल एप्लीकेशन दोबारा करना ही पड़ेगा ग्राउंड के ऊपर, ताकि आपकी फसल ढंग से ग्रो हो सके। यहां पर बस आपको मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है पेरिनियल इरिगेशन सिस्टम। पेरिनियल इरिगेशन सिस्टम मतलब क्या है कि हमारे पास जब जब पानी चाहिए तब तब पानी अवेलेबल हो। आपने यहां पे क्या किया, प्रॉपर कैनाल सिस्टम बनाया, ठीक है ना। आपने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर कैनाल सिस्टम बनाया और यहां पर जब जब पानी चाहिए क्रॉप को आप तब तब पानी अवेलेबल करा रहे हैं। यहां पे उसको बोलते हैं पेरिनियल इरिगेशन सिस्टम। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज है। अब यहां पे देखिए एक क्वेश्चन है, कैनाल्स नॉर्मली यूज्ड फॉर द डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर ऑफ अ रिवर। समझिए इस बात को, यहां पे क्या वर्ड लिखा गया है, जो फ्लड वाटर है उसको डाइवर्ट करना है, ठीक है। सुनिए ना इस बात को, मैंने यहां पे क्या बोला, यहां पे रिवर से मैंने बोला फ्लड आया, फ्लड यहां पे ग्राउंड पे पहुंचा दिया हमने पानी, ठीक है। वो पानी इस तरफ आ गया, स्टोर हो गया। कई बार क्या होता है, यहां पे इस पानी को हम कैनाल की मदद से कर देते हैं इस तरफ। तो जो कैनाल्स यहां पे यूज होती हैं इस फ्लड वाटर को डाइवर्ट करने के लिए आपकी ग्राउंड पर, उसको बोलते हैं इनंडेशन कैनाल्स। फीडर कैनाल क्या होती हैं, जैसे नाम हो रहा है फीड करती हैं दूसरे कैनाल्स को, ये फीडर कैनाल। रिज कैनाल और कंटूर कैनाल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बता दे थोड़ा सा, चलो छोड़ो इस बात को। रिज कैनाल हमारे रिज पे होती हैं, कंटूर कैनाल अलोंग द कंटूर्स होती हैं। वो सब अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, बेमतलब के कंफ्यूज हो जाओगे और क्या नाम है कमेंट में आप डाल दोगे सर समझ नहीं आया, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा ये लेक्चर पूरा ढंग से प्रिपेयर नहीं हो पाया है, थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को अरेंज करने में। तो जैसे ही प्रिपेयर होगा वैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर आपका बना देंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा इरिगेशन मेथड्स के ऊपर है, कि हमारे इरिगेशन मेथड किस तरीके होता है, फ्लडिंग मेथड होता है, फरो मेथड, कंटूर फार्मिंग, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि लेक्चर में क्या अच्छा नहीं लगा, उसको हम नेक्स्ट टाइम में इम्प्रूव कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट है ही आपके पास। चलिए धन्यवाद।